सो है स्वागत है आपका इस पैरस प्लेटफॉर्म एसएस एफर्ट में। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो हमारा यूनिट 3 और यहाँ पे अभी तक हम लोगों ने जो कंप्लीट कर लिया है वो पार्ट 3 तक, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 यहाँ पे सीएसएस के पार्ट 3 तक कंप्लीट कर लिए। जो हमारा आज का लेक्चर होने वाला है इस पर हम लोग पार्ट 4 हमारा कंप्लीट करने वाले हैं और जो कि सीएसएस का होने वाला है। और यहाँ पे आई थिंक आज ये पूरा चैप्टर आपका फिनिश होने वाला है सीएसएस का। यहाँ से हम सीएसएस की समाप्ति करेंगे इस यूनिट की, यूनिट 3 की। और यहाँ पे जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं सिलेक्टर्स के बारे में। अब सिलेक्टर्स के बारे में हम लोग थ्योरी बेस तो पूरा समझ लिया था कि किस तरह से थ्योरी के अंदर हम लोग एक एग्जाम्पल के फॉर्म में हम लोगों ने समझा था कि किस तरह से किसी पर्टिकुलर टैग को सिलेक्ट करते हैं। लेकिन अब इसे थ्योरी के बेस पर तो समझ लिए, इसे प्रैक्टिकली भी करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो इसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, इस लेक्चर पे कोड करके समझने वाले हैं कि किस तरह से किसी पर्टिकुलर टैग को सेलेक्ट कर सकते हैं और कुछ किस तरह से उसके अंदर प्रॉपर्टी को इंप्लीमेंट करेंगे। सिंपल सी बात है। तो सारी चीज़ हम लोग क्या करने वाले हैं, कोड की हेल्प से समझने वाले हैं। तो लास्ट तक आप लोग वीडियो को जरूर देखना है और वहाँ पे सारी चीज़ समझ पाएंगे, तभी किसी एचटीएमएल के अंदर सीएसएस को और सीएसएस के साथ साथ उससे रिलेटेड प्रॉपर्टी को आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। नहीं तो एक अच्छे डिजाइनिंग नहीं कर सकते हैं अगर आप किसी टैग को टारगेट नहीं कर पाते हैं तो। इसलिए हमारे पास ये जो सिलेक्टर हैं सीएसएस के, इन्हें पढ़ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे हम लोगों ने अभी तक जितने अच्छे सारे पार्ट कंप्लीट किए हैं सीएसएस की, वैसे इसे भी बहुत अच्छे से कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना कोडिंग पार्ट। तो चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो मैं आ गया हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और सबसे पहले मुझे क्या करना है, यहाँ पे जो CSS नाम का फोल्डर बना हुआ है इसे मैं क्या कर दूंगा, ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा VS स्टूडियो के अंदर, VS कोड के अंदर। तो आपको भी एक फोल्डर बना लेना है, किसी भी नाम से आप बना सकते हैं। मैंने CSS यहाँ पे पढ़ रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे मैंने CSS नाम का फोल्डर बना लिया है। राइट हैंड साइड पे आप स्क्रीन पे देखेंगे और इसे मैं क्या करता हूँ, ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ VS कोड एंटर पे। अब इसे मैं ओपन करता हूँ और यहाँ पे CSS नाम का हमारा फोल्डर ओपन हो चुका है और मैं इसे कर देता हूँ क्रॉस। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, CSS को किसके अंदर इंप्लीमेंट करते हैं, HTML के अंदर इंप्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पे फोल्डर बन चुका है, इसके अंदर देखेंगे तो अभी कुछ नहीं है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, फोल्डर बना लेते हैं, फाइल बना लेते हैं HTML की, index index.html। एंटर किया तो यहाँ पे HTML का हमारा एक फाइल बन चुकी है। अब इसके अंदर हमें CSS को इंप्लीमेंट करना है और CSS को इंप्लीमेंट कहाँ से करना है, एक्सटर्नल तरीके से। तो एक्सटर्नल तरीके से करना है तो इसका मतलब क्या है, हमें एक एक्सटर्नल CSS भी बनानी पड़ेगी। तो मैं क्या कर देता हूँ, style.css, मैंने एक एक्सटर्नल फाइल CSS की बना ली। तो ये हमारी HTML की होगी और ये हमारी CSS की हो गई फाइल। अब इसे हमें लिंक करना है HTML के अंदर। तो सबसे पहले मैं इसका स्ट्रक्चर बना लेता हूँ, शिफ्ट प्लस एक्सक्लेमेटरी का साइन, एंटर। और ये हमारा पूरा स्ट्रक्चर हमारा बनकर रेडी हो गया है और ये हमारा CSS का पार्ट 4 है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे CSS पार्ट 4। ठीक है, सेव हो गया यहाँ पे। और अब हमें क्या करना है, इस पर लिंक करना है। तो लिंक करने के लिए हमें पता है कि क्लोजिंग हेड के ऊपर जाना है और यहाँ पे मुझे क्या करना है, लिंक करना है किसे, CSS को। तो मैंने यहाँ पे लिंक कर दिया CSS को। बाय डिफॉल्ट यहाँ पर style.css नाम आ चुका है और जो भी फाइल का आप नाम रखेंगे वो नाम यहाँ पे आपको रखना पड़ेगा विद एक्सटेंशन। ठीक है, तो इतना तो मैंने यहाँ पे कर दिया। इसका मतलब क्या है, हमारी CSS यहाँ पे लिंक हो चुकी है। अब जो यहाँ पे फाइल बनी है इंडेक्स की, इसे हम ब्राउजर पे ओपन भी कर लेते हैं। क्या करते हैं, ब्राउजर पर ओपन भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसे मैं मिनिमाइज करता हूँ और यहाँ पे इस फोल्डर के अंदर जहाँ पे CSS है, इंडेक्स, क्रोम को सिलेक्ट किया और ऑलवेज कर दिया। तो यहाँ पे क्रोम पे हमारा ओपन हो चुका है। अभी यहाँ पे देखेंगे, इसे हमने ओपन कर लिया index.html को, तो कुछ भी यहाँ पे आउटपुट स्क्रीन पे शो नहीं हो रहा है। कैसे शो होगा, जब इस पे हम कुछ ना कुछ लिखेंगे। तो मैं इसे थोड़ा बाहर कर लेता हूँ और ये मैंने अलग अलग पार्ट पे इसे डिवाइड कर दिया और यहाँ पे अब हम इसे करेंगे कोड। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारा कोडिंग वाला पार्ट हो गया और राइट हैंड साइड पे हमारा क्या हो गया, आउटपुट वाली स्क्रीन हो गई। तो एक साइड हम कोड करेंगे और एक साइड हमारा क्या होगा, आउटपुट आएगा। इससे समझ लेंगे, इस तरह से आप भी डिवाइड कर सकते हैं अपने विंडो पे। ठीक है, तो हम कैसे देखेंगे, हमारे CSS यहाँ पे इंप्लीमेंट हो चुकी है। तो यहाँ पे देखने के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कमेंट करके। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ हमने कमेंट करके रख दिया कि यहाँ पे एक्सटर्नल CSS को लिंक किया हम लोगों ने। तो कुछ इस तरह से आप भी कर सकते हैं और करना भी चाहिए, कमेंट करके हमें कोड लिखना चाहिए। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे मैं आउटपुट देखने के लिए कि यहाँ पे आउटपुट आ रहा है या नहीं, तो मैं यहाँ पे एक H1 टैग ले लेता हूँ और इसके अंदर लिख देता हूँ CSS पार्ट 4। सेव किए और यहाँ पे मैं इसे करता हूँ रिफ्रेश। तो यहाँ पे देखो
CSS पार्ट 4 हमारा आ चुका है। अब यहाँ पे हमें CSS को इम्प्लीमेंट करने हैं। अब CSS को इम्प्लीमेंट करने का तरीका हमें पता है क्या है, अलग अलग टैग चाहे इंटरनल कर सकते हैं या फिर एक्सटर्नल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक CSS को इम्प्लीमेंट करना है मुझे, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे CSS इम्प्लीमेंट हो चुकी है। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा, ये H1 का टैग है यहाँ पे, तो H1 को मैं टारगेट करूँगा। तो यहाँ पे मैं गया और H1 को मैंने टारगेट किया और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर इसके मैंने क्या कर दिया, इसका कलर कर दिया रेड। सेव। अब यहाँ पे देखते हैं रिफ्रेश करके क्या इसका कलर चेंज हो रहा है। हाँ, कलर चेंज हो रहा है। इसका मतलब कि हमारा CSS यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो चुकी है, जो यहाँ पे एक्सटर्नल हम लोगों ने CSS लगाई। सिंपल है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, अलग अलग टैगों को टारगेट करने के लिए यहाँ पे हमें जानना है कि किस तरह से टारगेट करते हैं डिफरेंट टाइप के टैगों को। तो यहाँ पे हम लोगों ने अपने नोट्स में अगर देखें तो यहाँ पे हमारे पास नोट्स जो है, देखिए, तो CSS में कुछ इंपॉर्टेंट सिलेक्टर्स है हमारे पास। कौन कौन से? एलिमेंट या फिर जिसे बोलते हैं टैग सिलेक्टर, दूसरा होता है ID सिलेक्टर, तीसरा हो गया क्लास सिलेक्टर, चौथा यूनिवर्सल सिलेक्टर, ग्रुप सिलेक्टर एंड जो लास्ट है वो है एट्रीब्यूट सिलेक्टर। तो यहाँ पे सारे सिलेक्टर को एक एक करके यूज करने वाले हैं और टैग को टारगेट करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हम पढ़ने वाले हैं वो है एलिमेंट सिलेक्टर। क्या है? एलिमेंट सिलेक्टर या टैग सिलेक्टर। तो हम लोग लास्ट लेक्चर में भी बात की थी टैग सिलेक्टर को किस तरह से टारगेट करते हैं, और अभी हमने जस्ट हम लोग टारगेट किया किसे, तो यहाँ पे हम लोगों ने अभी तुरंत ही जो यहाँ पे H1 है यहाँ पे हमारा, इस H1 को हम लोगों ने यहाँ पे स्टाइल पे गए और यहाँ पे टारगेट कर दिया H1 को। इसे हम बोल देते हैं क्या? एलिमेंट सिलेक्टर, या फिर इसे बोलते हैं टैग सिलेक्टर। क्या बोलते हैं? एलिमेंट या टैग। यहाँ पे देख सकते हैं ये एलिमेंट है या फिर टैग। तो इन दोनों को हम एलिमेंट भी बोल सकते हैं, इस टैग को, या फिर टैग सिलेक्टर भी बोल सकते हैं जब हम टैग की हेल्प से किसी को टारगेट करते हैं। तो H1 को तो हम लोगों ने टारगेट कर लिया यहाँ पे। अब यहाँ पे कभी कभी क्या होता है कि मल्टीपल H1 आ गए, CV, तो कंट्रोल C से कॉपी किया और मैंने पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पे देखिए आउटपुट स्क्रीन पे देखेंगे और रिफ्रेश करेंगे तो देखिए मल्टीपल यहाँ पे आउटपुट पे यहाँ पे H1 टैग यहाँ पे आ चुके हैं। अब लेकिन हम चाहते हैं कि इस H1 पे दूसरे CSS इंप्लीमेंट करें, दूसरे H1 पे दूसरे CSS इंप्लीमेंट करें, और तीसरे जो यहाँ पे H1 है इस पर तीसरी CSS इंप्लीमेंट करें। तो इसके लिए अभी तो देखो यहाँ पे हमने H1 को टारगेट किया, तो जितने H1 हैं उस वेब पेज पे सब पे ही वही CSS इंप्लीमेंट हो जा रही है। लेकिन हमें तो ऐसा करना नहीं है, हम चाहते हैं कि जो अलग अलग H1 पे उन पर अलग अलग CSS की प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट हो। तो इसके लिए हमें हमारे पास जो आ जाते हैं मल्टीपल टाइप के सिलेक्टर आ जाते हैं। तो पहला सिलेक्टर जो था हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, जिसे बोलते हैं एलिमेंट सिलेक्टर। क्या बोलते हैं? एलिमेंट सिलेक्टर। ठीक है, अब दूसरा आ जाता है ID सिलेक्टर। ID सिलेक्टर के रूल्स क्या थे? तो ID सिलेक्टर को हम लोगों ने पढ़ा था यहाँ पे, तो ये था हमारा। और टैग सिलेक्टर यहाँ पे एग्जाम्पल हम लोगों ने समझा था, और ID सिलेक्टर यहाँ पे बात करें तो ID सिलेक्टर HTML एलिमेंट्स में डिफाइन की गई ID के बेस पर एलिमेंट को सिलेक्ट करते हैं। ID के साथ डिफाइन किए गए एलिमेंट को सिलेक्ट करने के लिए हैश, उसके साथ साथ ID नेम, मतलब सबसे पहले हैश लगाएंगे, उसके बाद ID का जो भी नाम रखना चाहते हो वो नाम रखेंगे, का यूज किया जाता है। तो किस तरह से ID क्रिएट की जाती है? हैश और उसके साथ कोई ना कोई ID का नाम दिया जाता है। तो अब देखते हैं यहाँ पे किस तरह से क्रिएट की जाएगी। तो एग्जाम्पल इसका समझते हैं। तो मैंने आपको एग्जाम्पल जो समझाया तो कुछ इस फॉर्म में समझाया था कि यहाँ पे हमने एक ID बनाई है माई हेडिंग, और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट के अंदर उसकी प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखती है। तो यहाँ पे हैश है, उसका कुछ नाम है, कहाँ पे? स्टाइल टैग के अंदर। तो स्टाइल टैग यहाँ पे हम यूज करने वाले नहीं है क्योंकि हम एक्सटर्नल CSS का यूज कर रहे हैं। तो हम चलते हैं अपने कोडिंग वाले पार्ट में। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम आ गए इस स्क्रीन पे, और यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं ID सिलेक्टर की। तो यहाँ पे ID सिलेक्टर हम एक्सटर्नल CSS का यूज कर रहे हैं, तो हमें ID क्रिएट करनी है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, जिस पे हमें ID लगानी है उस पे जाना है, उस टैग के अंदर। मान लो H1 पे सबसे टॉप वाले पे लगाना चाह रहे हैं, मैं यहाँ पे थोड़ा सा गैप कर देता हूँ, थोड़ा सा इससे समझने में विजिबिलिटी सही हो जाए। और यहाँ पे मुझे क्या करना है, ID बनाना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे ID बनाई और इक्वल टू में इसका कुछ नाम रख देते हैं। तो यहाँ पे मैंने कर दिया हेडिंग फर्स्ट। तो यहाँ पे मैंने ID का नाम क्या कर दिया? हेडिंग फर्स्ट। अब मुझे इसे टारगेट करना है पहले वाले हेडिंग को, तो मैं इस पूरे जो इसका नाम है ना इसे कॉपी करूँगा। यहाँ पे कॉपी कर लिया मैंने, और यहाँ पे जाऊँगा अपने इसे सेव करने के बाद स्टाइल टैग पे, और यहाँ पे
इंटर किया और हैश लगाया, आईडी का नाम यहाँ पेस्ट किए और कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट किया और इसका कलर मैं क्या कर देता हूँ, थोड़ी देर के लिए मैं इसे हटा देता हूँ यहाँ से कमेंट करके। इसका हेडिंग का इसका मैं क्या कर देता हूँ, पहले वाली हेडिंग का इसका कलर मैं कर देता हूँ ब्लू। सेव करते हैं, फिर देखते हैं क्या डिफरेंस हो पा रहा है इसमें। देखिए अभी तक हम लोगों ने पूरे हेडिंग को H1 टैग को टारगेट किया था, तो सारे के सारे यहाँ पे रेड टैग में आ रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या किया, हेडिंग फर्स्ट। अब हेडिंग फर्स्ट यहाँ पे किस पे है, कोड में देखेंगे हेडिंग फर्स्ट मैंने किस पे लगाया, जो हमारे हेडिंग फर्स्ट ये है, ये वाला, इसके अंदर मैंने एक आईडी बनाई और आईडी का कुछ नाम रख दिया, कुछ भी नाम आप लोग रख सकते हैं, उस आईडी का नाम रख दिया। अब इस नाम के बिहेव पे हम लोग टारगेट कर सकते हैं पर्टिकुलर किसी टैग को, तो इसे बोलते हैं आईडी सिलेक्टर। क्या बोलते हैं, आईडी सिलेक्टर। अब यहाँ पे आईडी सिलेक्टर को जो नाम दिए हम एक ही बार दे सकते हैं किसी भी टैग के अंदर, लेकिन यहाँ पे जो क्लास सिलेक्टर है वहाँ पे मल्टीपल नाम दे सकते हैं। तो यहाँ पे एक ही बार हम इसका नाम दे सकते हैं किसी टैग के अंदर, तो हमने इसका नाम दिया हेडिंग फर्स्ट। तो यहाँ पे हम लोगों ने आईडी की हेल्प से किस तरह से टारगेट करते हैं, यहाँ पे हम लोगों ने टारगेट कर दिया। अब यहाँ पे मैंने इसे उठाया, कॉपी किया और मैं चाहता हूँ कि इस पर भी यहाँ पे हो जाए पेस्ट, और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, आईडी सेकेंड, यहाँ पे थर्ड कर दिया, आईडी थर्ड। अब इसे सेव करेंगे और अब रिफ्रेश करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पे मैं इस नाम को टारगेट करूँगा। मान लीजिए यहाँ पे मैंने कॉपी किया और अब इसे कॉपी करने के बाद इसका पूरे नाम को, यहाँ पे आईडी आएगा, सॉरी आईडी, अब यहाँ पे सही है, मतलब आईडी को कुछ नाम दे दिया और इसे सेव करने के बाद मैं गया अपने CSS पे और यहाँ पे हैश पर सबसे पहले लगाएंगे और प्लस आईडी का नाम पेस्ट कर देंगे, मतलब आईडी का नाम लिखेंगे, फिर यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे अब आईडी का रिलेट करने के लिए जो भी यहाँ पे प्रॉपर्टी है उस टैग के अंदर इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, उस प्रॉपर्टी को यहाँ पे लिखेंगे आप लोग। मैं यहाँ पे कलर ही अभी यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं इसका कलर कर देता हूँ, रेड कर देता हूँ, सेव करेंगे। तो अब देखिए जो हेडिंग थर्ड है और हेडिंग फर्स्ट का कलर हम लोगों ने क्या किया, ब्लू कर दिया, और यहाँ पे हेडिंग थर्ड है उसका कलर हम लोगों ने क्या कर दिया, रेड कर दिया। रिफ्रेश करते हैं तो देखिए हेडिंग जो यहाँ पे टॉप है वो हो गया ब्लू और जो सबसे लास्ट है थर्ड वाली उसका कलर हो गया रेड। तो इस तरह से हम आईडी सिलेक्टर की हेल्प से किसी भी टैग को टारगेट कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पे जो हमारे पास आ जाता है वो है क्लास सिलेक्टर। क्या है, क्लास सिलेक्टर। तो क्लास सिलेक्टर के लिए जैसे हम आईडी यहाँ पे यूज करते थे, सेम वैसे ही हमें क्या करना होगा, क्लास कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा कुछ इस तरह से। ये देखो क्लास सेलेक्टर का डेफिनेशन क्या है, यह एलिमेंट में डिफाइन की गई क्लास के बेस पर एलिमेंट को सिलेक्ट करते हैं। क्लास के साथ डिफाइंड किए गए एलिमेंट को सिलेक्ट करने के लिए डॉट क्लास का यूज किया जाता है। तो डॉट क्लास का मतलब क्या है यहाँ पे, इसे समझते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे सिंपल अगर डॉट का मतलब आपको समझाऊं तो जब आईडी के लिए हम क्या किसका यूज कर सकते थे, हैश का यूज करते थे, लेकिन जब हम क्लास का यूज करेंगे तो यहाँ पे डॉट का यूज करेंगे, जैसा कि मैंने आपको थ्योरी पे समझाया था। तो यहाँ पे अगर देखो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जिस भी टैग के अंदर हमें क्लास क्रिएट करनी है तो उस टैग के अंदर हमें जाना है और यहाँ पे क्लास कीवर्ड की हेल्प से क्लास लिखना है और इक्वल टू करके उस क्लास का कुछ नाम देंगे। अब जब इस नाम पे कुछ प्रॉपर्टी अप्लाई करनी होगी तो CSS पे जाके हम डॉट के साथ इस क्लास का नाम रखेंगे और वहाँ पे प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या किया, यहाँ पे इंटरनल CSS का यूज किया है स्टाइल टैग के अंदर, और यहाँ पे डॉट माई क्लास, यहाँ पे माई क्लास का नाम है, तो यहाँ पे डॉट के साथ माई क्लास रखा गया और फिर यहाँ पे कलर उसका रेड किया गया। अब इसे हम लोग एक्सटर्नल CSS पे इंप्लीमेंट करते हैं, फिर आउटपुट उसका देखते हैं। देखिए मैं क्या करता हूँ, जो हमारी H1 है इसकी जो सेकेंड हेडिंग है, तो इसका मैं कर देता हूँ, इसका नाम देता हूँ क्लास। यहाँ पे क्लास प्रॉपर्टी का यूज़ करने वाला हूँ, क्लास सेलेक्टर का, क्लास सेलेक्टर इक्वल टू, और यहाँ पे इसका कुछ नाम दे देता हूँ हेडिंग सेकेंड। अब मैं इस नाम को पूरा कॉपी करता हूँ यहाँ से और जाता हूँ अपने CSS वाली फाइल पे, और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, अब जो भी यहाँ पे क्लास का नाम हम लोगों ने कॉपी किया है, तो क्लास को आपको ध्यान रखना है हमेशा डॉट से सेपरेट करना है, ना कि हैश से। यहाँ पे आईडी को हैश से और क्लास को डॉट से, और यहाँ पे पेस्ट नाम कर दूंगा और यहाँ पे मैं इसके अंदर कर्ली ब्रैकेट के अंदर प्रॉपर्टी अप्लाई करूँगा। तो यहाँ पे मैं CSS जो पार्ट 4 है इसका कलर मैं कर देता हूँ, कलर मैं कर देता हूँ यहाँ पे ब्राउन कर देता हूँ। सेव करते हैं और रिफ्रेश करेंगे, देखिए इसका कलर हमारा हो चुका है ब्राउन। तो यहाँ पे देखिए आप लोग, मैंने CSS में आईडी सिलेक्टर भी यूज़ किया, टैग सिलेक्टर भी यूज़ किया, और यहाँ पे क्लास सिलेक्टर भी मैंने यूज कर लिया एक ही टैग के अंदर मतलब कि एक ही टाइप के टैग के अंदर H1 के अंदर।
यहाँ पे हम लोगों ने मल्टीपल H1 बनाए, 1 2 3 3 H1 बनाए, और यहाँ पे मैंने देखो एक ही टैग का अलग अलग यहाँ पे सेलेक्टर यूज किया। लेकिन अभी तक हमारा क्या हो रहा था, जब हम H1 को टारगेट कर रहे थे तो सारे पे ही H1 पे जो प्रॉपर्टी ऑफ टैग सेलेक्टर पे क्या हो रहा था कि सब पे ही वही प्रॉपर्टी अप्लाई हो जा रही थी। लेकिन यहाँ पे अब क्या है, हम लोगों ने अलग अलग इसे डिवाइड कर दिया अपने सिलेक्टर की हेल्प से। तो जब भी आप डिजाइनिंग करेंगे वहाँ पे तो अलग अलग सेलेक्टर को आप टारगेट कर सकते हैं आईडी और क्लास की हेल्प से। अब यहाँ पे मैं कर दे सकता हूँ, देखो क्लास का नाम भी और भी कर सकता हूँ। मान लो यहाँ पे मैंने कर दिया हेडिंग सेकेंड, और यहाँ पे मैंने कर दिया XYZ, इसका कुछ नाम और रख दिया, तो मतलब ये हमारे क्लास का दूसरा नाम हो गया। लेकिन ऐसा यहाँ पे आईडी के साथ ऐसा नहीं कर सकते, यहाँ पे एक ही बार यहाँ पे नाम रख सकते हैं। तो ये डिफरेंस भी होता है आईडी और क्लास के अंदर। इसका मैंने कर दिया नाम XYZ। अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि XYZ पे भी कोई प्रॉपर्टी अप्लाई कर दूँ, तो यहाँ पे मैंने किया डॉट लगाया और यहाँ पे XYZ कॉपी पेस्ट किया। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी अप्लाई करना चाहता हूँ तो जो क्लास XYZ है उसी भी प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। मैं यहाँ पे साइज कर देता हूँ, बैकग्राउंड कर देता हूँ, बैकग्राउंड कलर मैं कर देता हूँ यहाँ पे एक को। सेव करते हैं और यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए हमने किस पे इम्प्लीमेंट किया, सेकेंड वाले टैग पे। यहाँ पे इंडेक्स में देखते हैं तो सेकेंड वाले टैग का नाम हमने क्या किया, XYZ कर दिया, सिंपल। तो यहाँ पे एक क्लास तो हमारी हेडिंग सेकेंड है ही, और दूसरी क्लास का नाम हमने दूसरा नाम रख दिया XYZ। यहाँ पे मल्टीपल क्लास का नाम रख सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले नाम से हम लोगों ने इसका कलर चेंज किया और दूसरे नाम से हम लोगों ने क्या किया, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे CSS इम्प्लीमेंट की जाती है, टारगेट की जाती है विद सिलेक्टर किसी भी टैग को। ठीक है, तो यहाँ पे अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, आईडी सिलेक्टर, क्लास सिलेक्टर और एलिमेंट सिलेक्टर, टैग सिलेक्टर। अब जो यहाँ पे बचे हैं हमारे पास यूनिवर्सल सिलेक्टर, ग्रुप सिलेक्टर और एट्रीब्यूट सिलेक्टर। तो यहाँ पे सबसे पहले हम समझते हैं यूनिवर्सल सिलेक्टर, इसका मतलब क्या होता है। तो यूनिवर्सल सिलेक्टर का मतलब सिंपल सा अगर मैं बताऊँ आपको कि जो यहाँ पे आउटपुट स्क्रीन है ये वाली, मैं चाहता हूँ कि इस पूरे का यूनिवर्सल मतलब पूरी स्क्रीन, पूरा ब्रह्मांड ऐसा होता है ना, यूनिवर्सल मतलब क्या होता है, पूरा ब्रह्मांड। तो यहाँ पे पूरी स्क्रीन को यहाँ पे ब्रह्मांड ही अपना समझने वाले हैं, जो भी काम हो पूरे स्क्रीन पे हो। तो जैसे यहाँ पे मैंने कर दिया बॉक्स मॉडल, आपको जैसे समझाया बॉक्स मॉडल में क्या होता है कि एग्जाम्पल यहाँ पे समझा देता हूँ बॉक्स मॉडल। देखिए बॉक्स मॉडल में क्या है, ऊपर सबसे पहले अगर ऊपर वाली स्क्रीन से आप लोग गैप देना चाहते हो तो उसके लिए मार्जिन यूज करते हैं। अगर कोई बॉर्डर आप लोगों ने यूज किया और बॉर्डर और कंटेंट के बीच में गैप स्पेस देना चाहते हैं तो उसके लिए पैडिंग यूज करते हैं। सिंपल ये हमारा क्या है, बॉक्स मॉडल है। अब यहाँ पे बॉक्स मॉडल पे हम मार्जिन यूज करना चाहते हैं, मतलब जो ऊपर वाला जो व्हाइट वाली स्क्रीन है ना, उससे आप जितना कंटेंट आप दूर करना चाहते हैं तो उसके लिए हम मार्जिन यूज करेंगे, और किसी बॉर्डर के अंदर कोई कंटेंट है उसके लिए हम पैडिंग का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम मार्जिन अगर यूज करके देखूँ मैं अगर, तो यहाँ से भी हटा देते हैं इसे। मार्जिन मतलब कि जो यहाँ पे स्क्रीन से एकदम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट हो रहा है वो उतना मैं टॉप एंड बॉटम लेफ्ट एंड राइट से एक बार में दे देता हूँ मार्जिन की वैल्यू, तो यहाँ पे ज़्यादा अच्छी चीज़ें समझ में आएंगी। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ यहाँ पे यूनिवर्सल सिलेक्टर। अब यूनिवर्सल सिलेक्टर को हमें सेलेक्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, एस्ट्रिक, जो इस स्टार भी बोल सकते हैं। अब इसके अंदर हमें प्रॉपर्टी देनी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसे मार्जिन, मैं कर देता हूँ 50 पिक्सल। सेव करेंगे और रिफ्रेश करेंगे तो पूरा कंटेंट टॉप एंड बॉटम से, टॉप से भी और बॉटम से भी और लेफ्ट एंड राइट से भी उतना हमारा आ चुका है 50 पिक्सल गैप। अभी पूरा कंटेंट ही आएगा, पूरा कंटेंट आ गया। अब मैं चाहता हूँ इसका क्या कर सकता हूँ, इसे मैं एक तरह से ऐसा हो सकता है कि इसका मैं यहाँ पे फॉन्ट का साइज भी दे सकता हूँ, फॉन्ट साइज, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ 30 पिक्सल। सेव। तो जितना भी इसमें फॉन्ट यूज करेंगे तो उसका बाय डिफॉल्ट उसका जो साइज है 30 पिक्सल हो जाएगा। मुझे नहीं, मुझे चाहिए 50 पिक्सल। सेव किया मैंने और मैं प्रेस करूँगा 50 पिक्सल हो गया। तो इसमें जो यूनिवर्सल सिलेक्टर का मतलब होता है कि उस पेज पे जितना कुछ है एक बार में प्रॉपर्टी अप्लाई करना चाहते हैं तो एक बार में ही सारी प्रॉपर्टी यहाँ पे हम अप्लाई करके फिक्स कर दें, अब वो सब पे वैसे ही अप्लाई होता रहे, है ना। तो इसे बोलते हैं यूनिवर्सल सिलेक्टर। कुछ यूनिवर्सल सिलेक्टर कुछ इस तरह से यूज किया जाता है इसमें CSS के अंदर, और इसके लिए आपको हमेशा एस्ट्रिक का यूज करना पड़ेगा जिसे बोलते हैं स्टार। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और उसके अंदर ही प्रॉपर्टी लिखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये यूनिवर्सल सिलेक्टर हो गया, और यहाँ पे हम लोगों ने आईडी सिलेक्टर यहाँ पे हम लोगों ने देखा, और यहाँ पे हम लोगों ने क्लास सिलेक्टर देख लिया। अब यहाँ पे जो हमारा बचता है वो है ग्रुप सिलेक्टर। अब ग्रुप सिलेक्टर का भी मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल दिया था, तो एग्जाम्पल की हेल्प से यहाँ पे समझें अगर,
तो यूनिवर्सल सिलेक्टर देखिए यहाँ पे क्या है, यूनिवर्सल सिलेक्टर के थ्रू वेब पेज में प्रेजेंट सभी एलिमेंट आईडी क्लास टैग सेलेक्ट हो जाते हैं। तो यूनिवर्सल सिलेक्टर का मतलब ये है। अब किस तरह से होता है, अब देखो यहाँ पे H2 और P यहाँ पे रखा गया और ड्यू भी रखा गया, स्पैन भी रखा गया और यहाँ पे हम लोग ने यूनिवर्सल सिलेक्टर लगाया स्टार और यहाँ पे कलर ब्लू और फॉन्ट वेट यहाँ पे बॉर्डर कर दिया गया, तो सब कुछ पूरा सिलेक्ट हो चुका। अब यहाँ पे जो हमारे पास आ जाता है CSS ग्रुप सिलेक्टर। क्या आ गया, ग्रुप सिलेक्टर। इसका मतलब क्या होता है, अभी तक हम लोग आईडी या क्लास सिलेक्टर के थ्रू हम अलग अलग स्टाइल अप्लाई कर रहे थे, लेकिन जब हमें कई एलिमेंट पर सेम स्टाइल अप्लाई करनी हो तो कई एलिमेंट पर सेम स्टाइल अप्लाई करनी हो तो हम कई एलिमेंट को टैग आईडी या क्लास का यूज करके एक साथ भी कर सकते हैं। देखो यहाँ पे कुछ समझाया गया कि डोंट यूज इट फॉर सेम स्टाइल, कुछ इस तरह से हम यूज नहीं कर सकते। अगर मल्टीपल यहाँ पे क्लास का नाम दे रहे हैं फिर टैग दे रहे हैं तो उन्हें कॉमा से सेपरेट करना पड़ेगा। किससे, कॉमा से सॉरी। इसकी जगह पे आपको क्या करना होगा, यूज करना होगा, जिससे हैश माई आईडी है तो मैंने आपने आईडी यूज की तो यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ पे माई आईडी है, फिर इसको कॉमा सेपरेट किया गया, कॉमा के बाद यहाँ पे डॉट माई क्लास रखा गया और फिर यहाँ पे कॉमा के बाद यहाँ पे रखा गया स्पैन टैग और स्पैन के अंदर हम लोगों ने ये प्रॉपर्टी अप्लाई की कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर कहने का सीधा सा मतलब ये है कि आप सेम प्रॉपर्टी को अगर मल्टीपल टैग के अंदर इम्प्लीमेंट करना चाहते हो तो वहाँ पे अलग अलग जाके इम्प्लीमेंट करने की कोई नीड नहीं है। वहाँ पे आप लोग किसका यूज़ कर सकते हो, CSS ग्रुप सिलेक्टर का यूज़ कर सकते हो और जो भी यहाँ पे चाहे आईडी का नाम हो, क्लास का नाम हो, इन्हें सबको एक साथ रख के उन्हें उनके बीच में कॉमा लगा के कॉमा से सेपरेट करके वो प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हो सारे टैग पे। ठीक है, कुछ इस तरह से कोड करके देखते हैं। मैं चाहता हूँ इसे हटाता हूँ सारे को और यहाँ पे आप रिफ्रेश करेंगे तो सारा यहाँ पे आउटपुट, यहाँ पे कोई भी यहाँ पे CSS इम्प्लीमेंट नहीं है। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे ग्रुप सिलेक्टर को यूज़ करना, तो ग्रुप सिलेक्टर यहाँ पे मैं कर देता हूँ, इस XYZ को भी हटा देता हूँ और यहाँ पे देखो आईडी भी यूज है, क्लास भी यूज है। ठीक है, और आईडी एक बार और यूज है। चलो, तो इनका नाम है हेडिंग फर्स्ट और हेडिंग सेकंड और हेडिंग थर्ड। अब एक कॉपी कर लेता हूँ और सब पे मैं ग्रुप सिलेक्टर का यूज़ करता हूँ। ग्रुप सिलेक्टर हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले, तो ग्रुप सिलेक्टर के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ये क्या है, हमारी आईडी है, तो आईडी को किससे करते हैं हम, हैश से। तो हैश यहाँ पे लगाएंगे, हैश हो गया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हम चाहते हैं प्रॉपर्टी इस क्लास में भी अप्लाई हो जाती है। इस क्लास का नाम क्या है, हेडिंग सेकेंड। कॉपी किए और सेव करिए और यहाँ पे गए। अब इसे कॉमा से सेपरेट करेंगे और यहाँ पे क्या है, क्लास सेकेंड था, तो क्लास सेकेंड आपको पता है किससे यूज, किसके साथ काम करती है, डॉट के साथ। डॉट लगाया और यहाँ पे कर दिया हेडिंग सेकेंड। फिर से कॉमा सेपरेट करेंगे और यहाँ पे दूसरी प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, क्या नाम है इसका, आईडी के अंदर हेडिंग थर्ड। इसे कॉपी करेंगे और इसे फिर से यहाँ पे कॉमा के बाद, अब हेडिंग आईडी को आपको पता है किससे यूज करते हैं, हैश के साथ, और यहाँ पे इसे यूज कर दिया। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी हम एक साथ यूज कर सकते हैं। मान लो मैं सबका इनका हेडिंग फर्स्ट और हेडिंग सेकेंड और हेडिंग थर्ड है, इन सब का कलर मैं क्या करना चाहता हूँ, सिर्फ इनका कलर मैं करना चाहता हूँ रेड। सेव और रिफ्रेश, तो इन सब का पूरा कलर हमारा रेड हो चुका है। लेकिन यहाँ पे जो अदर हैं और भी यहाँ पे मैं हेडिंग यूज करता हूँ H1 और यहाँ पे मैं कर देता हूँ CS पार्ट 4। कॉपी किया और यहाँ पे देखिए मल्टीपल टाइम पेस्ट करूँगा ये, तो इन पे प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होगी। तो ये हमारे क्या है, ब्लैक कलर के ही है, लेकिन जो यहाँ पे हम लोगों ने अप्लाई किया ग्रुप सेलेक्टर में, एक बार में ही कॉमा सेपरेट किया और यहाँ पे हम लोगों ने क्या कर दिया, एक बार पे ग्रुप सेलेक्टर यूज कर लिया और बाकी में देखो CSS इम्प्लीमेंट नहीं है, लेकिन इन तीनों पे इम्प्लीमेंट है। तो इस तरह के सिलेक्टर को हम क्या बोल देते हैं, ग्रुप सिलेक्टर बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रुप सिलेक्टर। तो जब भी आपको डिजाइनिंग पार्ट में ऐसा लगे कि नहीं मुझे इन जितने भी यहाँ पे सिलेक्टर्स हैं इन पे मुझे सेम प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, तो इस तरह से सबको कॉमा सेपरेट कर दो और सिंपली वहाँ पे प्रॉपर्टी अप्लाई कर देनी है। ठीक है ना, तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा ग्रुप सिलेक्टर क्या होता है। अब यहाँ पे जो हमारे पास एक सिलेक्टर और बच जाता है, लेकिन यहाँ पे देखो ऐसे नहीं करना है आपको, जैसे आपको थ्योरी में भी आपको क्लास में बताया था कि इस तरह से आपको फॉलो नहीं करना है। यहाँ पे देखो हैश माई
ये आईडी हो गया और यहाँ पे कलर हम इसे सेपरेट किए, उसके बाद यहाँ पे डॉट की कर रहे हैं, मतलब इंटर कर करके वहाँ पे अलग अलग लगा रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना है, कॉमा से सेपरेट करना है आपको, ठीक है, नहीं तो एरर आ जाएगी। इसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने और भी कितने सिलेक्टर हो गए, एलिमेंट सिलेक्टर हम लोगों ने पढ़ लिया, आईडी सिलेक्टर किस तरह से सिलेक्ट करते हैं टैग को, क्लास सिलेक्टर, यूनिवर्सल सिलेक्टर हो गया, और ग्रुप सिलेक्टर भी हम लोगों ने पढ़ लिया। अब यहाँ पे हमारे पास आ जाता है एट्रीब्यूट सिलेक्टर। क्या होता है एट्रीब्यूट सिलेक्टर? तो इसके बारे में भी हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा था अपनी थ्योरी वाली क्लास में। तो यहाँ पे देख सकते हैं एट्रीब्यूट सिलेक्टर। यहाँ पे थ्योरीज के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, स्टाइल अप्लाई करने के लिए आईडी क्लास के अलावा आप एट्रीब्यूट के नाम से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको उस एलिमेंट के साथ एट्रीब्यूट का नेम एलिमेंट और यहाँ पे देखो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एट्रीब्यूट डिफाइन करना पड़ता है। एचटीएमएल एलिमेंट में आईडी क्लास ये एट्रीब्यूट ही होते हैं। एट्रीब्यूट का मतलब मैंने आपको बताया कि किसी भी टैग की एडिशनल प्रॉपर्टी उसका क्या कहलाता है, एट्रीब्यूट कहलाता है। मतलब टैग के अंदर जितनी भी सारी चीज़ें उस टैग के अंदर है, मतलब एंगल ब्रैकेट के अंदर, वो सारी क्या है, एट्रीब्यूट ही है। यहाँ पे एट्रीब्यूट के हेल्प से भी सिलेक्ट करके हम CSS की प्रॉपर्टी को अप्लाई कर सकते हैं। किस तरह से, एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पे ये समझाया था। तो यहाँ पे देखेंगे S2 है, इसके अंदर टेस्ट और एट्रीब्यूट यहाँ पे लिखा है सिंगल कोट के अंदर, मतलब यहाँ पे हमने एक नाम दे दिया। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, टेस्ट एट्रीब्यूट पूरा पूरा हमारा क्या एट्रीब्यूट ही कहलाएगा ये। तो जो हमारा एट्रीब्यूट है उसे क्या रखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखेंगे, और किसके अंदर है ये एट्रीब्यूट, S2 टैग के अंदर। तो ये वाले कोड को हम लिख के अप्लाई करते हैं। देखिए यहाँ पे मैं कर देता हूँ टेस्ट इक्वल टू डबल कोर, मुझे क्या करना है, सिंगल ब्रैकेट में एट्रीब्यूट, मैंने कर दिया। ठीक है, अब इस पूरे को मैंने क्या करना है, कॉपी कर लेना पूरे को। मैंने पूरा एट्रीब्यूट कॉपी कर लिया, और मुझे कहाँ पे अप्लाई करनी है, एक्सटर्नल CSS पे। और इसके अप्लाई करने का तरीका क्या था, आपको उसका नाम रखना है कि स्टैक के अंदर है, उसके अंदर उसके जस्ट बाद आपको स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है, और यहाँ पे उसके अंदर जो एट्रीब्यूट है उसे यहाँ पे लिखना पड़ेगा, और फिर कर्ली ब्रैकेट लगा के प्रॉपर्टी लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आना है हमें कोड पे, और यहाँ पे मुझे क्या करना है, हमारा H1 टैग है ना, H1 टैग और स्क्वायर ब्रैकेट, और यहाँ पे प्रॉपर्टी मैंने पेस्ट कर दी, और इसके बाद आपको क्या करना है, कर्ली ब्रैकेट लगाना है, एंटर करना है। अब टेस्ट एट्रीब्यूट है, अब इसका मैंने कर दिया फॉन्ट साइज मैं कर देता हूँ इसका 60 पिक्सल, बैकग्राउंड कर देता हूँ येलो, और बस इतना ही भी रहने देते हैं, सेव करते हैं, और यहाँ पर रिफ्रेश करूँगा तो देखिए फॉन्ट साइज इसका हो गया CSS पार्ट 4 का, और थोड़ा सा इंक्रीज हो गया इनके अपेक्षा, और उसका बैकग्राउंड कलर येलो हो गया। लेकिन ये कहाँ पे है, ये कहाँ पे है, इसे देखें तो अगर इंडेक्स में हम लोगों ने 1 2 3 तीसरे के बाद जो हमारे पे चौथा टैग है उस पर हम लोगों ने इसे इम्प्लीमेंट किया। तो इस अगर पूरे हम इसे कुछ तरह से टारगेट करें पूरे एट्रीब्यूट के हेल्प से, तो एट्रीब्यूट के हेल्प से टारगेट करने का तरीका हमारे पास यही है कि आपको उस टैग का नाम रखना है और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उस एट्रीब्यूट का नाम रखना है, तो और फिर उसके बाद प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। तो आई थिंक आपको ये जितने भी हम लोगों ने अभी तक पढ़े सारे सिलेक्टर आपको समझ में आए होंगे, और यहाँ पे हम लोगों ने सारे सिलेक्टर को एक थ्योरी के बेस में पहले समझा था, और ये हमारा कोडिंग वाला पार्ट है, तो यहाँ पे हम सबको एक तरह से टारगेट करके समझ लिया। तो यहाँ तक अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, सारे सिलेक्टर, चाहे फिर एलिमेंट सिलेक्टर हो, आईडी सिलेक्टर हो, क्लास सिलेक्टर हो, यूनिवर्सल सिलेक्टर हो, ग्रुप सिलेक्टर हो, या फिर एट्रीब्यूट सिलेक्टर हो, इन सारे सिलेक्टर के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, और कोड करके भी हम लोगों ने देख लिया किस तरह से टारगेट करते हैं। तो आई होप आपको ये पूरे इसमें जितने भी पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया समझ में आए होंगे। अगर वीडियो समझ में लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और अपने और भी दोस्तों के साथ शेयर करें इसे, और अपने दोस्तों को बताएं कि यहाँ पे जो यहाँ पे IWT है बहुत ही अच्छे से पढ़ाया जा रहा है, और उन लोगों भी एक्सेस करवाएं, मतलब ऐसा नहीं कि अकेले पढ़ रहे हो, सबको बताएं कि यहाँ पे हमारी क्लास चल रही है और यहाँ पे एक्सेस करें। तो यहाँ से हम लोग अपना CSS का फिनिश करते हैं, मतलब जो हमारा यूनिट आई थिंक 3 था, तो यहाँ पे जो CSS हम लोगों ने पढ़े थे, इसे 4 जो यहाँ पे चौथा पार्ट है हमारा ये, तो यहाँ पे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4, यहाँ पे 4 पार्ट में हम लोगों ने CSS को कंप्लीट किया। अब यहाँ पे जो हम प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, प्रॉपर्टी की आपको PDF मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, नहीं तो आप व्हाट्सअप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगी। ठीक है, तो हमारी टीम द्वारा आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी, तो वहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो उन जो प्रॉपर्टी वहाँ पे लिखी हैं, तो उनके हेल्प से आप लोग यहाँ पे जितने प्रॉपर्टी उन पर अप्लाई कर सकते हैं, फिर आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं कि टेस्ट की प्रॉपर्टी, टेस्ट प्रॉपर्टी ऑफ CSS, इमेज प्रॉपर्टी ऑफ CSS, इस तरह से गूगल पर सर्च करेंगे तो हमें बहुत सारे प्रॉपर्टी आ जाएंगे। तो उन प्रॉपर्टी को आप लोग यूज करें और प्रैक्टिस करते रहें, और
मुझे लगता है ज़्यादा इसमें टाइम दें, कोडिंग डेवलपमेंट पे आपको कदम रखना है अगर, तो अच्छी प्रैक्टिस आप लोग करते चलें और इससे आप लोगों को बहुत अच्छे कोड इम्प्रूवमेंट होगा और बहुत अच्छी चीज़ डिज़ाइन कर पाएंगे। ठीक है, तो मिलेंगे बहुत जल्द अपने नेक्स्ट लेक्चर में और वहाँ पे हम लोग अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है जावा स्क्रिप्ट। तो आने वाले लेक्चर को आप लोग देखना ना भूलें। तो थैंक यू सो मच गाइस, तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और रखिए अपना बहुत सारा ध्यान।